Hello everyone, today we will do English NCERT for this 8th standard यूनिट 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो कंट्री है उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी थी। ठीक है, तो इसके बारे में ये पूरा चैप्टर बताया गया है। एक तरह से ये हिस्टोरिकल चैप्टर है, जैसे कि हमने हमारे एसएस में जाना था, तो वही सेम ये चैप्टर बताया गया है। एक तरह से ये चैप्टर नहीं है, इसे हम हिस्ट्री बता सकते हैं कि हमारी कंट्री की हिस्ट्री क्या थी करके। बिफोर यू रीड, हम पहले इस स्टोरी को सुनने मीन्स रीड करने से पहले ये थोड़ा बहुत जो चीज़ है वो जान लेते हैं। हियर आर सम पिक्टोरिकल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857, कि हमारी जो कंट्री की जो हिस्ट्री है, ठीक है, कि किस तरह से हमारी कंट्री ने प्रॉब्लम फेस करी थी 1757 से लेके 1857 तक। दिस पिक्चर्स एंड स्पीचेस बबल्स विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। किस तरह से हम ये सब प्रॉब्लम से फेस करके किस तरह से हम थोड़े बहुत आज़ाद हो गए। द मार्टियर्स, मार्टियर्स का मीन्स होता है कि जो शहीद लोग होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है इसके अंदर। एट फंक्शंस इन दिल्ली, दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा था। Oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of India martyr। जैसे कि आपने सुना होगा लता मंगेशकर ने जो एक गीत गाया था कि मेरे वतन के लोगों आँखों में भर लो पानी। इस तरह से वो कहते हैं कि हमने कितना कुछ सहा है, ठीक है, कि जो हमारे देश को बचाने के लिए जो लोग शहीद हुए हैं तो उनके लिए तुम क्या करो, एक तरह से प्रार्थना करो। तो ये चैप्टर उसी के बारे में इस तरह से बताया गया है। नाउ लेट्स वी सी द कंपनी कॉन्क्वेस्ट इन 1757 टू 1849 तक क्या क्या हुआ था वो इसके अंदर हम देख लेते हैं। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century in India। ये 18th century के बारे में बात किया गया है, ठीक है, जो है 300 साल पहले की जो बात हुई है वो इसके अंदर बताई गई। अभी हमारी 21st century चल रही है कि जो वहाँ की जो ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी थी जो हमारे यहाँ पर रूल कर रहे थे, तो उनके बारे में बताया गया कि उनके पास जो हथियार थे, वेपन्स मीथ होता है हथियार। इंडिया प्रिंसेस वे आर शॉर्ट साइटेड, मंच की वो जो इंडिया के जो लोग थे, इंडियन जो लोग थे, वो दूर की इतना नहीं सोचते थे, ठीक है। दैट अपस्टार्ट राजबा कॉल्ड इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफेंड हिम। जहाँ वहाँ के जो राजा थे वो हमेशा यही सोचते थे कि जो इंग्लिश जो मर्चेंट है वही हमें हमारी हेल्प कर सकते, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हमारे साथ गद्दारी भी हो रही थी करके। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। और जो हमारे यहाँ के लोग थे उन्हें इतनी अच्छी तरह से लड़ाई करना नहीं आता था, वो इतने सिक्योर नहीं थे। द रिवॉल्वर्स हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यूड इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। इसमें दुश्मनी फिर पैदा होती गई, ठीक है, एक दूसरे से दुश्मनी बहुत होती गई, लड़ाई होते रहा, वॉर चलने लगा। ए फायर सिंह रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, मैसूर के जो टीपू थे, टीपू ऑफ सुल्तान, जो सुल्तान थे, फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। उन्होंने उनके साथ अपने मरते दम तक उनके साथ लड़ाई छूटी नहीं, वो उनके साथ लड़ाई करते रहे थे कि हमें हमारा जो हक है वो मिलना चाहिए। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत जैसे बताया गया है कि 3 लोग हैं जो कुछ बातें कर रहे होते हैं, वो इसके अंदर बताया गया है। थैंक गॉड देयर इज़ ए पीस इन कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। अब वो कहते हैं कि धीरे धीरे हमारे कंट्री में जो है थोड़ा बहुत सुधार आ गया है कि ठग मीन्स होता है कि जो लुटेरे होते हैं वो अभी लूट मार जो होता है वो थोड़ा बहुत कम हो गया है। देन इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश। अब जो वहाँ के जो लोग होते हैं, हमारे इंडियन जो लोग होते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि भगवान ने ही उनको भेजा है ब्रिटिश लोगों को। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक विद देम, वो कहते हैं कि हमारी किस्मत इनसे जुड़ी हुई है। इस तरह से वो लोग बातें कर रहे होते हैं अपने हिसाब से। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेंट्स। अब इस सारी चीज़ों में इंडिया जो है वो किस तरह से रिएक्ट करती है इन लोगों के ऊपर। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डेथ्रॉन ओवर किंग्स। अब वो लोग क्या सोचते हैं कि जो वाइट मैन है, जो ब्रिटियन लोग हैं, उन्होंने हमारे राजा को मार दिया है। सम किंग्स वेर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वेयर ऑफ हिज लैंड। अब कोई कोई जो राजा होते हैं, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, ठीक है, तो हर किसी को हमारी जो जगह होती है, जो अपनी जन्मभूमि होती है, वो हर किसी को अपनी अच्छी लगती है। तो कोई कोई राजा होते हैं कि जो समझ जाते हैं, कोई कोई राजा होते हैं कि जो नहीं समझते हैं।
नाउ वी हैव बिकम अ स्लेव्स ऑफ फॉरेनर। स्लेव मीन्स होता है गुलामी करना। तो अब उन लोग को लगता है कि अब हम क्या हो गए हैं, फॉरेनर मीन्स की जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन लोगों के हम गुलाम हो गए हैं। नाउ द थर्ड वन इज़ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल किस तरह से स्टार्ट हुआ था हमारे यहाँ पर 1765 से लेके 1836 में बताया गया है। अभी मैं आपको पहले ये चीज़ ये वाली बता देती हूँ कि हमारा जो येलो कलर में है ये पूरा हमारा इंडिया है, और जो ये पिंक कलर में बताया गया है ये ब्रिटिश की टेरिटरी की। उन्होंने इतनी सारी चीज़ों में ओडिशा वगैरह जो था वहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो वो चीज़ इसके अंदर बताई गई है। नाउ रिलीजियस लीडर्स आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड ए चाइल्ड मैरिज। जैसे कि यहाँ के लोग कैसे थे कि धर्म भ्रष्ट करते थे कि नीची जाति होती, कास्ट के हिसाब से वो लोग बात करते थे कि इसको हम इसके घर का पानी नहीं पिएंगे क्योंकि ये नीची जाति का है, मीन्स इंसान है, ठीक है। तो ये सब बहुत चलता था। और आपको जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे ऐसे सब्जेक्ट में आता है कि चाइल्ड मैरिज मीन्स कि छोटे बचपन में ही उनकी शादी कर देते थे। तो ये सब चीज़ें लेके बहुत सी डिस्कशन यहाँ पर चलता होता है। एनीवन हु क्रॉसेज द सीज लॉसेस हिज रिलीजन। अगर कोई भी जो सी है, जो समुद्र बताया गया, उस समुद्र के उस पार जाएगा तो वो अपना रिलीजन है वो खो देगा। इस तरह से अंदर बताया गया कि अपना जो धर्म है वो भ्रष्ट कर देगा। ऑल द मिस्ट्री इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। वो कहते हैं कि जो भी कुछ हमें दुख मिल रहा है तो वो सिर्फ वुमेन की वजह से मिल रहा है। अब ये सब चीज़ तो उनको ही पता होगा कि वो इतना क्यों सोच रहे हैं इस तरह से कि जो भी जड़ है, ठीक है, तो वो सिर्फ वुमेन ही है करके। जितनी भी हमें दुख आता है तो उसकी कोई भी सिचुएशन आता है तो हमेशा लेडीज़ को ही वो लोग दोष देते हैं। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। अब सच्चाई में ये बात है कि हमारे जो इंडिया है, इंडियंस लोग जो हैं उन्होंने अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो खो दिया होता है। द ब्रिटिश कोड डैम। नाउ द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। अब वहाँ के जो ब्रिटेन लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि ये लोग इतने कैपेबल नहीं है, हम इनके ऊपर एकदम से ट्रस्ट कर सकते नहीं हैं। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। अब वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारी बात सही है लेकिन मैं एक तरह से क्या हूँ, ऑनेस्ट हूँ। नाउ बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक profits, their heavy taxes force farmers to abandon their field. But your men are taking all my crop. You are still in arrears if you don't pay next week, I will send you to jail. अब इसमें कैसा होता था कि जो ब्रिटेन के लोग होते थे वो ज़्यादा ही उन लोग के ऊपर क्या करते थे कि ज़्यादा ही उनसे गुलामी करवाते थे, ठीक है। कि वो कहते हैं कि जब तक तुम्हारा जो फार्मिंग का जो काम है पूरा करके जो उगा रहे हो जो क्रॉप, वो अगर हमें एक वीक में नहीं दोगे तो हम आपको क्या कर देंगे, जेल में भर देंगे, मीन्स जेल आपको करवा देंगे। नाउ स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मैथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट। इस हिसाब से जो ब्रिटिश लोग थे वो तो बहुत ज़्यादा होशियार थे, तो उनको ऐसा था कि हम और ज़्यादा प्रॉफिट करें। तो किस तरह से, तो द गुड्स मैन्युफैक्चरर्स इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी when brought into India. A good idea. The East India Company's laws began to cripple Indian industries. अब उन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया में उन्होंने गुड्स मैन्युफैक्चर का स्टार्ट कर दिया, इनपुट एक्सपोर्ट का जो काम था वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, यहाँ से दूसरे देश में भेजना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि यहाँ के लोगों की, इंडियन लोगों से फार्मिंग करवा के यहाँ की जितनी चीज़ें होती थी वहाँ पे देते थे। जो भी मेहनत करता था उसे उस चीज़ का फल नहीं मिलता था। इस हिसाब से द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस। और इसके बाद क्या हो गया कि जो भी लोग थे वो बर्बाद हो गए, ठीक है, क्योंकि बर्बादी की वजह से वो लोग ज़्यादा जी नहीं पाए, उनकी मृत्यु हो ही जाती थी। जैसे कि इनविटेबिलिटी फैमिन्स फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836। 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। अब इसमें क्या हुआ, भूख से इतने लोग मर गए, एटलीस्ट 15 लाख जैसे लोग इतने सालों में मर गए। इट मीन्स कि 15 साल में 15 लाख जैसे लोग मर गए। किसके बहाने, किस वजह से, तो भूख के वजह से, ठीक है, क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलता था। ब्रिटिश लोगों का कुछ ज़्यादा ही रूल चलता था, इसके लिए ब्रिटेन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही हमारे से गुलामी करवाई थी। नाउ लेट्स वी सी द राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, ये भी एक हमारे यहाँ के बताए गए हैं। 1772 से लेके 1833 तक उन्होंने किस तरह से हमारे देश को आज़ाद करने के लिए किस तरह से वो जुड़े थे, इसके अंदर बताया गया है।
Raja Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. अब वो जो थे वो बंगाल से थे, तो उनको ये चीज़ समझनी थी कि हमारी कंट्री में क्या चीज़ें गलत हो रही हैं. Let us not inspire ourselves, our Asian culture is great. अब जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारा जो पुराने ज़माने का जो कल्चर था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुपर्ब था. And we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been running us. He told his wife Uma, उनकी जो वाइफ थी उनका नेम था उमा, उनके साथ वो बात कर रहे थे और उन्हें कह रहे थे काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. जो हमारे यहाँ की जो गाय है मीन्स गाय जो होती है वो अलग अलग तरह के कलर्स की होती है. बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम. लेकिन जो दूध है सभी का एक जैसा ही होता है, उनका जो कलर है वो सेम ही मिलता है. डिफरेंट टीचर्स हैव अ डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम. अब जैसे कि इसके अंदर बताया गया कि हर तरह की जो शिक्षक होते हैं वो हमें हर तरह के सीख देते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है, सेम ही होता है. इस तरह से वो अपनी वाइफ को समझा रहे होते हैं. ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज. अब वो बहुत ही अट्रैक्शन थे साइंस और मॉडर्न नॉलेज के बारे में. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. नॉलेज जो होता है वो एकदम प्रैक्टिकल और साइंटिफिक होना चाहिए. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. अब वो कहते हैं कि जैसे कि हमारे ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर शासन करते हैं, तो इस तरह से बताया गया कि मैं इस जो समुद्र है उसके पार जाऊँगा और मैं देखना चाहूँगी कि इंग्लैंड लोग इतने मीन्स ब्रिटिश लोग जो है वो इतने पावरफुल कैसे हैं. We accept you as rulers and you must be accept us as subject, but you must remember the responsibility a ruler owes to his subject. अब जिस हिसाब से इसके अंदर बताया गया कि जो भी हमारा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम किस तरह से लाए, तो उसके लिए वो चीज़ वहाँ पर सॉल्व करने के लिए वो जा रहे होते हैं और अपने एंड तक अपनी मीन्स की जो डाइड होने तक वो इस चीज़ के लड़ते रहते हैं. नाउ वी विल सी द ऑपरेशन 1765 से लेके 1835 में क्या क्या बताया गया है कि बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेट इंडियंस इन 1888 पास रेगुलेशन थर्ड अंडर इट एंड इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट. अब जैसे कि उनको बिना वजह के उनको जेल में कैद कर देते थे, ठीक है, और उनको कोर्ट में जाने की मंजूरी भी नहीं देते कि वो अपने हिस्से का जो सच्चाई के लिए वो लड़ सके, वो भी उनको नहीं मिलता था. तो यही चीज़ इसके अंदर बताई गई है. गवर्नर जनरल पैक्टिंग रिपोर्टेड बैक होम. द बोन्स ऑफ कॉटन स्पीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. तो पूरी स्टोरी इसके अंदर ही बताया गया है. डिससेटिस्फेक्शंस की कोई चीज़ थी जो उससे हम क्या थे, सेटिस्फाई नहीं थे, तो वो अंदर बताया गया कि वो भी कहाँ से लेके कहाँ तक चलता था. 1835 से लेके 1856 तक ये सब चीज़ें यहाँ पर भी चल रही थी कि उनको कोई चीज़ थी, जैसे कि एजुकेशन था, एजुकेशन अच्छे से हमारे यहाँ पर नहीं मिलता था, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है. आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत जो था चैप्टर हिस्टोरिकल के बारे में तो सभी को समझ में आ गया होगा. आगे का जो है यू शुड हैव टू रीड योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड.